हमने ये कहानियां विभिन्न स्रोतों जैसे कि इंटरनेट, किताबों, अखबारों में प्रकाशित लेख आदि से संकलित की हैं। ये सभी स्रोत इन कहानियों की सत्यता का दावा करते हैं और हमारी कोशिश है कि ये कहानियां हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचे। हमने इन कहानियों में किसी भी प्रकार के वीडियो या चित्र शामिल नहीं किए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता अपनी कल्पना के आधार पर इन कहानियों को सुनते सुनते अपने मन में चित्र बना सकें, जिससे वे इन कहानियों की भयावहता को गहराई से महसूस कर सकें। इसी वजह से हमने ब्लैक स्क्रीन का उपयोग किया है, ताकि आप बिना किसी दृश्यात्मक रुकावट के पूरी तरह से कहानी में डूब सकें। कहानी की सजीवता बनाए रखने और इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हमने इसमें व्यक्तिगत अनुभवों का उपयोग किया है, जिससे ये आपको और अधिक वास्तविक और डरावना महसूस होगा। इसके अलावा आपकी कल्पना शक्ति को और जीवंत बनाने के लिए बारिश की हल्की आवाज, रेन साउंड्स, को भी जोड़ा गया है, जो आपको न केवल कहानी के माहौल में पूरी तरह डुबो देगा, बल्कि आपको एक सुकून भरी नींद के आगोश में ले जाने में भी मदद करेगा। किसी भी त्रुटि के लिए कृपया क्षमा करें और हमारे प्रोत्साहन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका के ओहायो राज्य में एक छोटे से गांव के किनारे एक वीरान फार्म हाउस खड़ा था। वहां रहने वाले कुछ लोग कहते थे कि वो जगह शापित थी, लेकिन मैंने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया, जब तक कि एक रात मैंने खुद वहां जाकर अपनी सबसे भयानक रात का सामना नहीं किया। यह कुछ साल पहले की बात है, जब मैं अपने दोस्त एरिक के फार्म हाउस में कुछ दिनों के लिए रहने गया था। वो घर गांव के बाहरी इलाके में था। चारों ओर मकई के ऊंचे खेत और कुछ पुरानी इमारतें थी, जिनमें एक टूटा फूटा खलिहान भी शामिल था। रात के खाने के दौरान एरिक के चाचा ने फार्म हाउस के बारे में पुरानी कहानियां सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि कई साल पहले यहां एक महिला ने आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद से अजीब घटनाएं होती आ रही थी। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते थे, खलिहान से किसी के चीखने की आवाज आती थी और कुछ लोगों ने रात में खिड़कियों से किसी को झांकते हुए भी देखा था। अगर हिम्मत है तो जाकर देख आओ, एरिक ने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा। मुझे डर नहीं लगा, बल्कि थोड़ा रोमांच महसूस हुआ। चलो देखते हैं, मैंने जवाब दिया। रात के करीब 2 बजे मैं अकेले खलिहान की ओर गया। हवा एकदम शांत थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि मकई के पौधे हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे कोई उनमें से धीरे धीरे गुजर रहा हो। मैंने खलिहान का जंग लगा दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था। सिर्फ मेरी टॉर्च की रोशनी में धूल से भरी लकड़ी की बीमें और मकड़ियों के जाले दिख रहे थे। अचानक मुझे लगा कि किसी ने मेरे पीछे से फुसफुसाकर कुछ कहा। मैंने जल्दी से मुड़कर टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक खलिहान के कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी अपने आप हिलने लगी। मेरा गला सूखने लगा। मैंने खुद को समझाया कि यह हवा की वजह से हो सकता है, लेकिन खलिहान के अंदर कोई हवा नहीं थी। मैं बाहर निकलने ही वाला था कि तभी खलिहान के बाहर खेतों में कुछ हिलता हुआ दिखा। मैंने टॉर्च घुमाई और मेरी रूह कांप गई। मकई के पौधों के बीच एक परछाई खड़ी थी। कोई वहां था। वो आकृति धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मैंने उसकी झलक पाने के लिए टॉर्च की रोशनी तेज की और तब मैंने उसे देखा। एक लंबी, झुकी हुई महिला, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा सड़ा हुआ था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे और होंठ इतने कटेफटे थे कि उसके दांत तक दिख रहे थे। तुमने मुझे जगाया, वो फुसफुसाई, और उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया। मैं जितनी तेज दौड़ सकता था, दौड़ा। मेरी टॉर्च गिर गई और अंधेरे में मैं लड़खड़ाता हुआ फार्म हाउस की ओर भागा। लेकिन जब मैं घर के पास पहुंचा तो मेरी रूह एक बार फिर कांप गई। फार्म हाउस की खिड़की में वही महिला खड़ी थी। वो मुझे घूर रही थी।
खिड़की पर उसका चेहरा दबा हुआ था, जैसे अंदर आने की कोशिश कर रही हो। मैंने घबराकर दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड बाद एरिक ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर खींच लिया। क्या हुआ? तुम इतने पसीने पसीने क्यों हो? उसने पूछा। मैं हाफते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन खिड़की पर अब कोई नहीं था। उस रात मैं सो नहीं पाया। जब भी मेरी आंख लगती, मुझे लगता कि कोई खिड़की के बाहर खड़ा है, मुझे देख रहा है। सुबह होते ही मैं वहां से वापस शहर लौट आया, लेकिन अब भी कभी कभी जब मैं अकेला होता हूं तो मुझे लगता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। वही सड़ागला चेहरा, वही गहरे गड्ढों जैसी आंखें। शायद मैंने उस रात कुछ जगा दिया था। मुझे अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में अपने चाचा के फार्म हाउस पर बिताई एक गर्मी की छुट्टी आज भी याद है। शहर की हलचल से दूर यह फार्म हाउस मेरे लिए किसी जादुई जगह से कम नहीं था। खुला आसमान, चारों ओर फैले खेत, और सबसे खास बात, एक पुराना लकड़ी का खलिहान जो शायद 100 साल से भी ज्यादा पुराना था। मैं वहां 1 महीने के लिए गया था। मेरे चाचा रिचर्ड वहां अकेले रहते थे और उनका पूरा जीवन इसी जमीन से जुड़ा था। उनका फार्म हाउस बहुत पुराना था, लेकिन बेहद खूबसूरत। विंड चाइम्स की आवाज, बरामदे में झूलती कुर्सी और हर शाम खिड़की से दिखता नारंगी सूरज। पहली ही रात मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रहा था जब मुझे दूर खेतों में कोई हलचल महसूस हुई। एक छोटी लड़की दौड़ती हुई दिखी, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। शायद मेरी आंखों का धोखा था। मैंने सोचा, कुछ दिनों में मैं फार्म हाउस की जिंदगी का आदी हो गया। सुबह जल्दी उठकर खेतों में जाना, चाचा के साथ जानवरों की देखभाल करना और दोपहर में बरामदे में बैठकर किताबें पढ़ना। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित किया वो था खलिहान। ये पुराना, विशाल और रहस्यमयी था। अंदर घुसते ही लकड़ी की महक और पुराने जमाने की चीजों से भरा एक अद्भुत संसार था। पुरानी गाड़ियां, टूटी हुई घड़ियां, पुराने ट्रैक्टर के हिस्से और जंग लगे औजार। एक दिन जब मैं खलिहान में घूम रहा था, मुझे वहां एक बहुत पुराना वुडन चेस्ट दिखा। यह धूल और मकड़ी के जालों से ढका था। मैंने जैसे ही उसे खोला, अंदर से कुछ कागज निकले। ये बहुत पुराने लेटर्स थे, जिनमें एक महिला की लिखावट में कुछ बातें लिखी थी। उनमें से एक पर लिखा था, मैं जानती हूं कि तुम लौटोगे। मैंने तुम्हारे लिए इंतजार किया है। ये किसने लिखा होगा और किसके लिए? मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। मैंने चाचा से इस बारे में पूछा तो वो थोड़ा असहज हो गए। ये पुराने जमाने की बातें हैं, उन्होंने टालते हुए कहा। इस खलिहान में बहुत कुछ छुपा है, हर चीज जानना जरूरी नहीं होता। लेकिन मेरी बेचैनी बढ़ गई थी। मैंने रात को उस लेटर को फिर से पढ़ा और महसूस किया कि उसके शब्दों में एक गहरी तड़प थी, जैसे कोई किसी के इंतजार में उम्र भर बैठा हो। अगली सुबह मैंने फार्म हाउस के आसपास रहने वाले एक बुजुर्ग से बात की। उन्होंने जो बताया वो सुनकर मैं सन्न रह गया। करीब 80 साल पहले इस फार्म हाउस में एक आदमी और उसकी मंगेतर रहा करते थे। लेकिन एक दिन वो आदमी अचानक बिना कोई खबर दिए गायब हो गया। उसकी मंगेतर ने सालों तक उसका इंतजार किया, हर दिन खलिहान में जाकर उसे खोजती रही। लोग कहते हैं कि उसने वही चिट्ठियां लिखी और इंतजार करते करते वो पागल हो गई। अब मुझे समझ में आने लगा था कि खलिहान में कुछ अजीब सा क्यों महसूस होता था। ये सिर्फ पुरानी लकड़ियों और पुराने औजारों का ढेर नहीं था, बल्कि इसमें छिपे थे उन बीते वर्षों के अनकहे किस्से। ये जगह सिर्फ एक पुराना खलिहान नहीं थी, बल्कि किसी की अधूरी कहानी का मूक गवाह थी। मेरे फार्म हाउस छोड़ने से पहले एक रात मैंने सपना देखा कि कोई खलिहान के दरवाजे पर खड़ा है। एक महिला सफेद ड्रेस में, जिसकी आंखों में सिर्फ इंतजार था। जब मेरी आंख खुली तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं खिड़की से बाहर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सुबह होने के बाद मैंने चाचा से पूछा
कि इस फार्म हाउस में कभी कुछ अजीब महसूस हुआ है? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, कुछ कहानियां सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं, जानने के लिए नहीं। जब मैं वापस शहर लौट रहा था तो मेरा मन बार बार पीछे मुड़कर फार्म हाउस की ओर देखने को करता। शायद वहां कुछ था, कोई कहानी जो कभी पूरी नहीं हुई, और शायद वो आज भी उसी फार्म हाउस में अपने जवाबों का इंतजार कर रही थी। मेरा नाम डैनियल हार्पर है और यह घटना 2018 की गर्मियों में हुई थी, जब मैं अपने दोस्त ब्रायन के साथ एक पुराने फार्म हाउस में ठहरा था। यह फार्म हाउस टेक्सास के वेस्टफील्ड इलाके में था, एक सुनसान जगह जहां दूर दूर तक बस खेत और वीरान जमीन थी। इस घर को ब्रायन के चाचा ने खरीदा था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वे इसे छोड़कर चले गए थे। कारण उन्होंने कभी नहीं बताया, लेकिन जब हमें वहां रहने का मौका मिला तो हमने बिना कुछ सोचे समझे हामी भर दी। घर चारों ओर से टूटी फूटी लकड़ियों और घास से घिरा था। अंदर घुसते ही हमें हल्की सी घुटन महसूस हुई, जैसे घर में हवा रुकी हुई हो। एक पुरानी जर्जर सीढ़ी ऊपर के कमरों तक जाती थी और लकड़ी के फर्श पर हर कदम के साथ चीखने जैसी आवाजें आती थी। पहली रात तो बिना किसी परेशानी के निकल गई, लेकिन दूसरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। रात के करीब 2 बजे हम फार्म हाउस के लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे, जब अचानक दरवाजे पर हल्की खटखटाने की आवाज आई। यह सुनसान जगह थी, आसपास कोई घर भी नहीं था, इसलिए इतनी रात को किसी का दरवाजे पर आना अजीब था। हमने पहले सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब ब्रायन ने खिड़की से बाहर झांका तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। डैन, कोई दरवाजे के सामने खड़ा है, ब्रायन फुसफुसाया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने धीरे से खिड़की से झांका। एक लंबा, पतला आदमी खड़ा था, लेकिन कुछ अजीब था। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, जैसे अंधेरे ने उसे ढक लिया हो। वो बस चुपचाप खड़ा था, बिल्कुल भी हिले डुले बिना। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। हमारी घबराहट बढ़ने लगी। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई, इतनी तेज कि पूरी लकड़ी हिल गई। हमने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। तभी हमें ऊपर सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन घर में हम 2 ही थे। तो फिर ऊपर कौन था? ब्रायन ने धीरे से कहा, डैन, हमें यहां से निकलना होगा। हम चुपचाप पीछे के दरवाजे से बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही हमने कदम बढ़ाया, हमें एक ठंडी सांस अपनी गर्दन के पीछे महसूस हुई, जैसे कोई हमारे ठीक पीछे खड़ा हो। डर के मारे हमने बिना पीछे देखे दौड़ लगा दी। जब तक हमारी कार तक पहुंचे, हमें लगा कि कोई हमारे पीछे भाग रहा था, लेकिन जब मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था। हमने अगले ही दिन वो फार्म हाउस छोड़ दिया। बाद में ब्रायन के चाचा से पूछा कि उन्होंने ये जगह क्यों छोड़ी थी। उन्होंने बस इतना कहा, कभी कभी दरवाजे पर कोई आता है, उसे अंदर मत आने देना। मैंने कभी नहीं जाना कि वो आदमी कौन था या क्या था, लेकिन उस रात के बाद मैंने कसम खा ली कि मैं फिर कभी उस फार्म हाउस के पास भी नहीं जाऊंगा।